अगली खबर ले लेते हैं। लखीमपुर हिंसा पर प्रियंका गांधी का बयान आया है। देश में लोगों को न्याय का अधिकार है। प्रियंका गांधी कहती हैं कि अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है और देश में हर किसी को न्याय का हक है। पीड़ित परिवार को न्याय अब तक नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? मंत्री बने रहते पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करना होगा, तभी पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा। अपराधी को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? ये तमाम सवाल प्रियंका गांधी ने उठाए हैं। उनका ये कहना था कि मुझे बगैर एफआईआर के गिरफ्तार कर लिया गया, सारे नियमों का उल्लंघन किया गया, लेकिन अभी तक अपराधी फरार। पुलिस सिर्फ नेताओं और मुझे यानी प्रियंका को पकड़ने के लिए है क्या? इस देश में लोगों को न्याय का अधिकार है और अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक जो मंत्री हमारे जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे को सारे वीडियोस में सबने पहचाना है और जो वहाँ पे मौजूद थे चश्मदीद गवाह, वो सारे कह रहे हैं कि उनके बेटे इन्वॉल्व थे इस मामले में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि न्याय कैसे मिलेगा अगर वो मंत्री रहेंगे? उनके अंडर आता है ना ये सब। किसानों से तो जब तक वो रहेंगे, जब तक वो बर्खास्त नहीं होंगे, तो कौन एक निष्पक्ष जांच करेगा? क्या इसको कहते हैं न्याय? हम सब परिवारों के साथ मिले कल, तीनों परिवारों ने एक ही चीज़ कही, हमें मुआवजा से कोई मतलब नहीं है, हमें न्याय चाहिए, मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और जिसने ये किया है, जो भी अपराधी है, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। तो आपने पूरी पुलिस फोर्स अपनी निकाल दी हमें रोकने के लिए, नाकाबंदी हुई, और सिर्फ हमें रोकने के लिए नहीं, लेकिन परिवारों के इर्द गिर्द, उनके गांव के इर्द गिर्द कि कोई आए नहीं जाए नहीं उसके अंदर। लेकिन आपने अपराधी के लिए कोई पुलिस फोर्स नहीं निकाली। जिस दिन ये हुआ, पुलिस फोर्स कहाँ थी? क्या कर रही थी? क्या पुलिस सिर्फ नेताओं को रोकने के लिए है कि अपराधियों को रोकने के लिए? और मुझे बगैर एफआईआर गिरफ्तार किया, कोई कागज़ नहीं दिखाया, कल तक भी कोई कागज़ नहीं दिखाया, कोई मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया, जितने भी नियम हैं सारों का उल्लंघन किया मुझे गिरफ्तार करने के लिए, और इनके लिए बस एफआईआर काफ़ी। और इन्होंने अपनी गाड़ी के नीचे 6 लोगों को कुचला है। ये एक लोकतंत्र है, यहाँ न्याय आपका अधिकार है और इसके लिए मैं लड़ूंगी जब तक ये मंत्री बर्खास्त नहीं होगा, जब तक ये लड़का गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक मैं बिल्कुल अडिग रहूंगी। क्योंकि मैंने उन परिवारों से वचन दिया है। उनकी बहन है जो 2 लड़कों से, एक लड़का था उसकी बहन थी, चाहे उसकी माँ थी, उसके पिता थे, एक थोड़े से बुजुर्ग थे, उनकी बीवी, उनके बच्चे, कश्यप जी के पिताजी, सब ने यही कहा। सब ने कहा हमें सिर्फ न्याय चाहिए, क्योंकि जब इस तरह का हादसा होता है और जब कोई इतना प्यारा होता है उसको खो देते हैं ना, तो एक यही क्या कहते हैं, यही सहानुभूति होती है कि हाँ चलो, जिन्होंने गलत किया कम से कम उन पर कुछ दंड हुआ, उनको दंड मिला है। लेकिन उनको नहीं लग रहा है, आशा ही नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कल जो दी इन्होंने कश्यप जी को, उसमें कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा था। वो फोटोकॉपी की फोटोकॉपी दी है। अब आप बताइए, आप परिवार हैं, पोस्टमार्टम में कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा है। किस तरह की रिपोर्ट है? वो कह रहे थे कि वीडियो दिखा रहे हैं मुझे, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, ये गाड़ी के नीचे देखिए, ये मेरा भाई है, ये गिर रहा है। और मुझे सुबह आईजी बोल रही हैं लखनऊ की कि आपको सच में जाना है वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि इनको तो मार के, मतलब पीट के इनको मारा है, तो आप सोच लीजिए आपको वहाँ जाना है कि नहीं। और मैं कहना चाहूँगी कि मैंने उनसे पूछा कि मुझे जो 2 बीजेपी के कार्यकर्ता, शायद वो भी मरे हैं, मैंने पूछा कि उनके परिवारों से चेक कर लीजिए, अगर मुझे मिलना चाहें तो मैं आना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे सीधा कहा कि नहीं मिलना चाहते हैं आपसे। तो मैंने कहा ठीक है, उनको हम मेरी तरफ से भी संवेदना प्रकट कर दी। जाना चाहती थी बीजेपी? मैंने बोला, आईजी साहब को बोला, और मैंने कहा ठीक है, फिर अगर नहीं मिलना चाहते कोई बात नहीं, उनको भी मेरी तरफ से संवेदना प्रकट कर दीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।